सकता। हमने बंगाल में 10 लाख लोगों को मारा, 1 लाख औरतों का रेप कर दिया ऑन ऑर्डर्स ऑफ देयर ऑफिसर्स। हवलदार 50 लड़कियां लेके आओ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है। उन्होंने कहा इनकी जात बदल देंगे हम। तुम्हारी जात है क्या जो तुम बदल दोगे? तुम तो खुद लुटेरों की औलादों में से अफगानी और तैमूर और पता किस किसने किसको रेप किया जो तुम पैदा हुए। एंड नाउ यू आर गोइंग टू टेल बांग्लादेशी दैट वी विल चेंज योर जेनेटिक कोड। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की इतिहास की। दोस्तों, आपको पता होगा कि मुस्लिम शासकों ने भारत पर 800 साल तक राज किया है। इस दौरान उन्होंने अपनी कट्टर सोच को फैलाने के लिए भारत और भारत की संस्कृति को काफी नुकसान पहुंचाया। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो भारत की संस्कृति को खत्म तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, नुकसान जरूर पहुंचाया है। आज के इस वीडियो में आरजू काज़मी के साथ चर्चा के दौरान तारक फतेह ने ऐसी कई बातें बताई है जो आपने शायद नहीं सुनी होगी। पाकिस्तान पे उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तो इतना बर्बाद हो चुका है कि अब उसके लिए फ्यूचर में भी कोई उम्मीद नहीं बची है। इसके अलावा भी तारक फतेह ने बहुत सारे विषयों पर काफ़ी मज़ेदार बातें की है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पाकिस्तान मीडिया में इस चर्चा को जारी रखने के लिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। या उसका एक तरीका होता है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का, कि आप मानते हैं कि हमने नहीं किया लेकिन हमारे एंसेस्टर्स या फोरफादर्स ने इतनी बड़ी ज्यादती की हिंदुस्तान के साथ कि पूरी 10,000 साल की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है कि लाहौर का बाशिंदा जो है वो हिंदू ना हो सके, जबकि वो तो राम के बेटे का शहर, और गफलत से बैठे हुए हैं, मार चढ़िया जनाब, चोट चढ़िया, लड़ लड़ के तबाह करके दुनिया के लोगों को डिवाइड करके बजाय एक करना। अब वो आप ही किसी शो में बता रही थी कि जो लोग पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हाँ भाई हिंदुओं को आज भी हम दावत देते हैं मुसलमानों को। बिल्कुल सर, मैं यही बात करने वाली थी कि आज अर्नब गोस्वामी जी का शो था रिपब्लिक भारत पे, और वहां पर पीटीआई के एक मेंबर बैठे हुए थे और उनको ये बताया जा रहा था भारत की तरफ से कि यहाँ पर जो हिंदू रहते हैं उनके मंदिर आपने तोड़ दिए, उनको आपने पकड़ पकड़ के जबरदस्ती मुसलमान बना लिया है और उनके ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। तो इस चीज को लेकर इंडिया यूनाइटेड नेशन में गया है। उस बात पे शर्मिंदा होने के बजाय, अपनी गलती मानने के बजाय, वो साहब कहने लगे हम तो आपको भी दावत दे रहे हैं इस्लाम के दायरे में आ जाए। मैं तो जितने लोग बैठे हुए सबको कह रहा हूँ कि भारत में कि इधर इस्लाम में दाखिल हो जाए। मतलब इसमें दो चीजें देखे हैं। एक तो ये है कि वो जो पाकिस्तानी साहब कह रहे थे वो को गलत बात नहीं कह रहे थे, शरिया के मुताबिक उनको दावत देने की इजाजत है, ये एक चीज है। दूसरी ये है कि क्या इस बात के होने के बाद हम कह सकते हैं कि शरिया इंप्लीमेंट होना चाहिए? कि शरिया अगर इंप्लीमेंट हुआ दुनिया में तो खून खराबे क्या होगा? हमने तो मस्जिदों का देखा है, स्पेन में देखा है, कहाँ कहाँ कत्लो गारत, और तुर्कों का देखा जो आजकल हमने पाकिस्तान में उनको बादशाह बना दिया और अपने आप को नौकर तुर्कों का कर दिया है। कितने लाखों आदमियों को मारना पड़ता है ये दावत इस्लाम देने में। पूरा आर्मीनियन जेनोसाइड हुआ। तो ये तो कम से कम मान लें कि हाँ ठीक है, कहा गया है शरिया में कि दावत दे दो, लेकिन दावत देनी है तो बोले बिरयानी की प्लेट करो और कोई मीठा गाजर का हलवा भेज दो, बोले दावत है। उसको फिर अब दावा कहते हैं। आप देखिए कि एक जमाने में लफ्ज दावत होती थी, आजकल पाकिस्तानी कहती है दावा, यानी कि कहीं गाढ़ी आवाज से निकाल के कि अल्लाह ताला को शायद उर्दू समझ नहीं आ रही तो क्या, अरे भाई अरबी में दे दी इसने दावत, इसकी रजिस्टर कर लो भाई 5 पॉइंट, दावत दी है इसने, अपना फर्ज पूरा किया। अब वो अगले की गर्दन काटता नहीं काटता वो और बात है। जैसे वो रमजान से एकदम रमदान शुरू हो गए, रमजान हो गया, अल्लाह हाफिज हो गया, क्या कुछ नहीं हुआ, हमारे तो बेड़ा गर्क कर दिया। मगर सर ये भी तो देखें ना, वो बता रहे हैं कि आप यहाँ पर हिंदुओं के साथ गलत कर रहे हैं और वो बैठ के कह रहे हैं कि आप भी मुसलमान हो जाइए। मतलब बजाय शर्मिंदा होने के कि हम उनके साथ गलत कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में जाके उन्होंने शिकायत लिखाई है और अब पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, करना चाहिए भी, और उसके बजाय वो दावत दे रहे हैं बैठ के। तो कैसे दावत देंगे? आपका तो मुल्क बना ही दावत देने के लिए है। मैं ये कह रहा हूं कि जिसकी बेसिस है हेट्रेड, उसको आप कह रहे हैं थोड़ी प्यार से बात कर लो, तमीज से कर लो। कभी किसी
वो कुछ हैं जो कब्रों के निशानदेही करते हैं और ख्याल रखते हैं, उनके अलावा आप देख लीजिए कोई मिलता ही नहीं है आपको अच्छी शक्ल का मुस्कुराते हुए मौलवी। कभी आपने देखा कि कोई मुस्कुरा रहा हो, बात कर रहा हो, उसके तैश आया हुआ होता है। अभी मैंने एक पाकिस्तानी को सुना, उसने कहा कि ये लॉजिक का इस्तेमाल नॉलेज में कुफर है। ये छोड़ दीजिए, यू हैव टू गिव अप ऑन दिस जनरेशन, द पास्ट एंड इट्स कमिंग फ्यूचर। जो मुसलमान बनना, थोड़ा सा आप इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कुरान पढ़ लीजिए, जो समझ में आएगा ठीक है, वरना जाके कुछ मार्स के ऊपर रॉकेट जा रहे हैं, आप भी कोई एक आध किराए की गाड़ी साथ लगा दीजिए कि हमें भी ले चलो वहां। वी आर बिकम लिटरली क्रेजी पीपल। सर बात करते हुए सोचते नहीं, मतलब आज मुझे फिर उनकी बात याद आ रही है, कह रहे हैं कि मतलब आप कहाँ बैठे हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये तो सोचा करें। वहां पे कह रहे हैं कि जी वो नरेंद्र मोदी जी को भेज दें, हम उनको यहाँ लंगर खिलाएंगे। उन्होंने कहा वो सही है, लेकिन पहले अपना जहाज तो छुड़वा लो उधर से जो मलेशिया ने पकड़ रखा है। ओह माय गॉड, इतना हेट्रेड है, इतने इनके जहन में कंटेम्प्ट है हिंदू के, कि बचपने से हमें बताया गया, यानी ये नहीं कि कोई एजुकेशन सिस्टम था, बल्कि 5-6 साल के जो बच्चे होते हैं, इधर उधर खेलते हैं, स्कूलों में जाते हैं, उनको पूरा कंप्लीट बताया है भंगी कौन है, चमार कौन है, वो चूड़ा कौन है। दिस इज इनग्रेन्ड इन आवरसेल्व्स। वो हिंदू एक था, उसके लिए मग अलग रखा हुआ था, और आप लेक्चर देने जा रहे हैं इंडिया में किसी को कि हम आपको दावत दे रहे हैं। अरे उनकी ठीक ठाक गाड़ी चल रही है, आप क्या दावत देंगे? और सबसे ज्यादा सर ये ऑनर किलिंग भी जो है वो इसी तरफ है हिंदुस्तान पाकिस्तान में। मतलब वो अपनी मर्जी से शादी कर ली तो मार देंगे, किसी से बात करते देख लिया तो मार देंगे। अरे आप सोचिए कि मोस्ट ऑफ, यानी अरेंज मैरिज इज अ कर्स व्हिच इज एक्चुअली द रेप ऑफ अ वुमन। वो बच्ची जिसने किसी से कभी हाथ नहीं मिलाया होता, उसको हवाले कर दिया जाता है, एंड दैट्स द डे शी हैज टू स्ट्रिप नेकेड इन फ्रंट ऑफ अ मैन शी इज नेवर मेट। ये कैसी इंसानियत है? और बात कर रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद की, अरे वो तो he was working with a woman, she was his boss, she proposed to him, they got married, और आपने पता नहीं कैसा निकाल दिया है, उठा के बच्चियों को मार देते हैं, एसिड फेंक देते हैं, ये कर दिया, खानदान बर्बाद। मगर सर ये इस तरह के बच्चों की शादियां तो हिंदुइज्म में भी बहुत देखी हैं। अरे किया तो हमने कम छोड़ा है, 800 साल में कुछ कम किया नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान अभी तक उन चीजों में से बाहर क्यों निकल नहीं पाया जो इनको अभी तक छोड़ देनी चाहिए थी। पाकिस्तान तो निकलेगा नहीं, हिंदुस्तान इसलिए नहीं निकल पाता क्योंकि हिंदुस्तान की गर्दन पे हजारों छोटे छोटे घटिया किस्म के बादशाहों और सुल्तानों की ग्रिप रही है। औरतें उठा के लेके, नवाब वाजिद अली खान कलकत्ता गए 200 बीवियों के साथ और 200 लौंडियों के साथ, इसीलिए कलकत्ता में बंगाली नजर नहीं आते, उर्दू चल रही होती मुसलमानों के अंदर। क्यों? यानी हाउ इज इट पॉसिबल दीज थिंग्स? तो अब वी नीड टू, इंस्टेड ऑफ वेकिंग अप एंड अंडरस्टैंडिंग कि you cannot let somebody just take your daughter away to have sex and become his wife without she even seeing his face. हाथ नहीं मिलाया होता कहीं। फिर फर्स्ट कजिन, अगर जान पहचान होती तो कजिन मैरिज हो जाती, वो दैट इज इवन वर्स। इसकी तो फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में। कजिन में वो तो हिंदुओं में नहीं होती ना, बचे हुए बहुत अच्छा है, नहीं होता उनमें, ये बेहतरीन चीज है जो नहीं होती। कजिन्स मैरिज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कहीं नहीं होती सिवाय ये हमारे यहाँ। और कह रहे हैं कि कैसे नहीं होगी? भैया आप कौन होते हैं बोलने वाले? शरिया में ये लिख दिया, वो लिख दिया। अरे 300 साल तक तो आप लिखते रह रहे। बायोग्राफी प्रॉफिट की आपने लिख दी 200 साल बाद। अंदाजा लगाइए कि कोई डॉक्यूमेंटेशन ही किसी चीज की नहीं है। वो कह रहे हैं इजराइल ने कब्जा किया हुआ फलस्तीन पे, और फिर खुद ही पढ़ाते हैं कि
अपने हजरत उमर गए थे कब्जा करने। दोनों चीजें एक ही सेंटेंस में कहे जाते हैं। तो वी हैव लॉस्ट आवर एबिलिटी टू सिंपली ओपन आवर माइंड एंड सी क्या बक रहे, क्या बक बक कर रहे हो तुम, कि कहाँ चले गए तुम, इजिप्ट जाके बैठ गए और वहां लाइब्रेरी जला दी। ये भी हजरत उमर के जमाने में उन्होंने कहा इतनी किताबें क्या कर रही हैं यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया में, न जला दो। वही नालंदा में किया, वो तक्षशिला के अंदर किया, कि किताब तो एक ही होती है, तो ये आपके पीछे या मेरे पीछे जो किताबें ये तो खत्म। और सर हर चीज में अब आजकल बहुत ज्यादा हो गया, हर चीज कुछ करे इंसान, अगर मतलब किसी ने नमस्ते कर लिया मैंने तो कहेंगे इस्लाम से बाहर हो गई है, बिंदी तो लगा ली इस्लाम से बाहर। मैं तो हो गई हूँ सर, मेरा तो मुझे तो सर्टिफिकेट भी मिल। और साड़ी पहन ली तो बाहर, आज मैंने साड़ी भी पहन ली इसलिए आज अब ऐसा पक्की बाहर हो गई। अब तो गए काम से। तो मैंने तो सर मेरी दादी मेरी सर मेरी दादी मेरी नानी हमेशा से साड़ियां पहनती रही, उनको कभी किसी ने नहीं कहा कि आप इस्लाम से बाहर हो गए। नहीं, लेकिन आप पे तो अब इल्जाम आईएसआई का लग गया है ना, आप तो आईएसआई तो मुझे तो अब समझ में, आज तक रॉ का समझ रहा था, अब पता चला है कि आप आईएसआई की आईएसआई वाले अपना रजिस्टर देख रहे होंगे, कह रहे होंगे यार ये कौन है, इसका नाम नहीं है लिस्ट में, ये किधर का है। बट लुक एट द लेवल ऑफ डिस्कोर्स के उनको समझ नहीं आता कि आई कैन अंडरस्टैंड ये चिढ़ते क्यों हैं, और मुझे कहते हैं आप क्यों आते हैं इनकी शो पे, आपको पता है इनके बैकग्राउंड में कौन है। मैंने कहा आईएसआई की है ना, मैं इसलिए जाता हूँ ताकि मैं डायरेक्टली अपनी बात पहुंचा सकूं। कहाँ बीच में लोगों से मिलके आगे बढ़ो, क्लियर कट बात जा रही, बट दे से मोस्ट आउटरेजियस थिंग्स एंड इट इज पार्टली इंटेंस जेलसी। एक तो आपकी मुसीबत है कि यू आर अ वुमन, तो वैसे ही जेलसी से मर के कुड़ जाते पाकिस्तानी, ये क्या है। हाँ, कि उनको डर लगा होता है हमारी बीवी भी ऐसे कुछ कहने लग जाए तो क्या होगा फिर। तो वो तो इट इज अ स्क्रूड अप, pardon my language, but people who do not know who they are. If you don't know who you are, what do you expect other people to think who you are? You have no connection, nothing with the land, ना दरिया से ताल्लुक, ना जमीन से, ना पत्थर से, ना फूल से, ना कोई हमें नेशनल फ्लावर है हमारा, कुछ भी नहीं। दरिया हमने चूस के खाली कर दिए, वो कौन सा मंचर लेक है वो तबाह हो गया। हमने बंगाल में 10 लाख लोगों को मारा, 1 लाख औरतों का रेप कर दिया ऑन ऑर्डर्स ऑफ देयर ऑफिसर्स। हवलदार 50 लड़कियां लेके आओ। अरे हमारा दिमाग खराब है। उन्होंने कहा इनकी जात बदल देंगे हम। तुम्हारी जात है क्या जो तुम बदल दोगे? तुम तो खुद लुटेरों की औलादों में से अफगानी और तैमूर और पता किस किसने किसको रेप किया जो तुम पैदा हुए। एंड नाउ यू आर गोइंग टू टेल बांग्लादेशी दैट वी विल चेंज योर जेनेटिक कोड। कभी सुना आपने कि किसी ने कहा हो ऐसा? फलस्तीन और इजराइल की जंग इतने अरसे से चल रही, कभी इस टाइप की बातें हुई हैं?